नमस्कार दोस्तों। पहलवान की ढोलक पाठ जो कि हिंदी आरू नमक पाठ्य पुस्तक का 14वां पाठ है। पहलवान की ढोलक जो कि फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित है। यह एक कहानी है। तो आइए चलते हैं, समझते हैं इस कहानी के मुख्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो आंचलिक कथाकार कहलाते हैं फणीश्वरनाथ रेणु जी। तो उनकी कहानी है पहलवान की ढोलक। तो इस कहानी के जो मुख्य पात्र है लुट्टन के माता पिता। लुट्टन मुख्य पात्र है लुट्टन, और उसके माता पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो जाता है। अनाथ लुट्टन को उसकी विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। उसकी सास को गांव वाले सताते थे। लोगों से बदला लेने के लिए कुश्ती के दांव पे सीख करके, कसरत करके लुट्टन क्या है, पहलवान बन जाता है। एक बार लुट्टन श्यामनगर मेला देखने गया, जहाँ ढोलक की आवाज़ और कुश्ती के दाव पेच देखकर उसने जोश में आकर नामी पहलवान चांद सिंह को चुनौती दे दी। ढोल की आवाज़ से प्रेरणा पाकर लुट्टन ने दाव लगाकर चांद सिंह को पटक कर हरा दिया और राज पहलवान बन गया। उसकी ख्याति अर्थात लुट्टन की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। 15 वर्षों तक पहलवान अजेय बना रहा, अर्थात कोई भी 15 वर्षों तक उसे नहीं जीत सका। उसके 2 पुत्र थे। लुट्टन ने अपने दोनों बेटों को भी पहलवानी के गुर सिखाए, अर्थात हुनर सिखाया पहलवानी का। और राजा की मृत्यु के बाद नए राजकुमार ने गद्दी संभाली। राजकुमार को घोड़ों की रेस का शौक था। मैनेजर ने नए राजा को भड़काया। पहलवान और उसके दोनों बेटों के भोजन खर्च को भयानक और फिजूल खर्च बताया। फलस्वरूप नए राजा ने कुश्ती को बंद करवा दिया और पहलवान लुट्टन सिंह को उसके दोनों बेटों के साथ महल से निकाल दिया। राय दरबार से निकाल दिए जाने के बाद लुट्टन सिंह अपने दोनों बेटों के साथ गांव में एक झोंपड़ी बनाकर रहने लगा और गांव के लड़कों को कुश्ती सिखाने लगा। लुट्टन का स्कूल ज़्यादा दिन नहीं चला और जीविकोपार्जन के लिए उसके दोनों बेटों को मजदूरी करनी पड़ी। इसी दौरान गांव में अकाल और महामारी के कारण प्रतिदिन लाशें उठने लगीं। पहलवान महामारी से डरे हुए लोगों को ढोलक बजाकर बीमारी से लड़ने की संजीवनी ताकत देता था। एक दिन पहलवान के दोनों बेटे भी महामारी की चपेट में आकर मर गए। उस रात भी पहलवान ढोलक बजाकर लोगों को हिम्मत बना रहा था। इस घटना के 4-5 दिन बाद पहलवान की भी मौत हो जाती है। पहलवान की ढोलक व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। इस कहानी में लुट्टन नाम के पहलवान की हिम्मत और जीने की इच्छा जो थी उसका वर्णन किया गया है। भूख और महामारी अजय लुट्टन की पहलवानी को फटे ढोल में बदल देते हैं। इस कारण त्रासदी में पहलवान लुट्टन कई सवाल छोड़ जाता है कि कला का कोई स्वतंत्र अस्तित्व है या कला केवल व्यवस्था की मोहताज है। ये सब सवाल जो कि इस कहानी को पढ़ करके उठते हैं। तो आई होप दोस्तों आपकी समझ में यह पहलवान की ढोलक नामक कहानी है, जो कि फणीश्वरनाथ रेणु जी की बहुत ही अच्छी कहानी है, आई होगी। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, कि चैनल आप देख ही रहेंगे एसएस नॉलेज नाम से है। धन्यवाद।